देखिए, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले ने अब नया और बेहद संवेदनशील मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां परिजन और ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम को फर्जी मुठभेड़ बताते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। अब इन एफआईआर में मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और साथ ही बिलौटी पंचायत के मुखिया बलीराम यादव समेत कई नामजद और दर्जनों अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और हथियार प्रदर्शन जैसे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? पुलिस और परिजनों के दावों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और भरत तिवारी का वायरल फेसबुक लाइव इस पूरे विवाद का केंद्र कैसे बन गया है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम पर नजर डाले थे। देखिए, पुलिस के मुताबिक 17 जून को पुलिस टीम भरत तिवारी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि भरत के पास अवैध हथियार था और उसने गिरफ्तारी का विरोध किया। अब आरोप यह है कि उसने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की और उस सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस के अनुसार इसके बाद वो हथियार लेकर भागने लगा। अब पीछा करने के दौरान उसने फिर पुलिस टीम पर गोली चलाई और पुलिस का ये भी दावा है कि सरकारी वाहन के बोनट पर भी गोली लगी है। अब पुलिस का कहना है कि कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं माना और इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस की इसी कार्रवाई में भरत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल भरत को पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से इस मामले की दूसरी कहानी शुरू होती है। दरअसल भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने पुलिस के पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका यह आरोप है कि उनके बेटे ने पुलिस के सामने हथियार फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। परिजनों का कहना है कि भरत के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया और यही वजह है कि परिवार इस पूरे घटनाक्रम को एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बता रहा है। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो पूरे मामले के केंद्र में आ गया है। दरअसल भरत तिवारी सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर काफी सक्रिय बताया जाता है और वो अक्सर फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर सिस्टम और प्रशासन के खिलाफ कई वीडियो मौजूद बताए जा रहे हैं, जिनमें उसने तीखी भाषा का इस्तेमाल किया था। हाल के दिनों में उसने पिस्टल के साथ भी कई वीडियो पोस्ट किए। कुछ वीडियो में वो पुलिस कर्मियों के साथ बहस और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी भरत लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था और करीब दर्जन भर लाइव वीडियो के जरिए वो मौके की स्थिति और अपनी बात लोगों तक पहुंचाता रहा। सबसे ज्यादा चर्चा उसकी आखिरी फेसबुक लाइव की हो रही है। वायरल वीडियो में भरत पुलिस से घिरा हुआ दिखाई देता है और वीडियो के अंतिम हिस्से में वो अपना पिस्टल जमीन पर फेंकता नजर आता है। इसके बाद लाइव प्रसारण समाप्त हो गया और यही वीडियो अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। परिजनों का दावा है कि वीडियो इस बात का संकेत देता है कि भरत ने हथियार छोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में दरअसल ये फायरिंग की गई थी। यानी दोनों पक्षों के दावे पूरी तरह अलग अलग हैं और यही वजह है कि निष्पक्ष जांच की मांग लगातार तेज हो रही है। अब बात करते हैं कि पुलिस की ओर से दर्ज की गई जो 3 एफआईआर हैं। पहली प्राथमिकी सीधे भरत भूषण तिवारी से जुड़ी हुई है और इसमें उस पर अवैध हथियार रखने, पुलिस टीम पर फायरिंग करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इसी एफआईआर में पुलिस ने यह भी कहा कि भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को उसके पास अवैध हथियार होने की जानकारी थी। पुलिस का यह भी आरोप है कि दोनों उसे संरक्षण दे रहे थे और इसी आधार पर दोनों को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि परिवार की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और दूसरी प्राथमिकी कथित मुठभेड़ से जुड़े घटनाक्रम को लेकर दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने अपने पक्ष और कार्रवाई का उल्लेख किया है। और अब बात तीसरी एफआईआर की। देखिए, भरत तिवारी की मौत की खबर गांव पहुंचते ही माहौल गर्म हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद जब शव पहुंचा तो लोग सड़कों पर उतर आए। परिजन और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरा बक्सर NH 922 को जाम कर दिया गया और कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन चला। यातायात प्रभावित रहा।
पुलिस का यह आरोप है कि इस दौरान सड़क जाम की गई और सरकारी कार्य में भी बाधा पहुंचाई गई, कानून व्यवस्था प्रभावित हुई और कुछ लोगों ने हथियार लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की। अब इसी मामले में दर्ज तीसरी एफआईआर में बिलौटी पंचायत के मुखिया बलीराम यादव समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है और इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस का यह कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। उधर ग्रामीणों और परिजनों का विरोध अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंच चुका है। तो घटना के विरोध में आरा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। कतीरा मोड़ से शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। क्या भरत तिवारी ने वास्तव में पुलिस पर फायरिंग की थी? क्या वायरल फेसबुक लाइव में दिखाई दे रहा घटनाक्रम आत्मसमर्पण की ओर इशारा करता है? और क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा में हुई? और क्या परिजनों द्वारा लगाए जा रहे फर्जी एनकाउंटर के आरोपों में कोई सच्चाई है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों की पड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि बिलौटी गांव का ये मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं रह गया है। 3 एफआईआर, मृतक के पिता और भाई पर कार्रवाई, सड़क जाम का मामला, वायरल फेसबुक लाइव और न्याय की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन ने इसे बेहद संवेदनशील और चर्चित मामला बना दिया है। क्योंकि एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रही है, तो दूसरी तरफ परिजन और स्थानीय लोग इसे न्याय की लड़ाई कह रहे हैं। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पर आगे कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।